हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कैसे, देसी सा बंदा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में क्या ही जानता होगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पोटेंशियल मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो का जो मेन मोटो है, मेन मकसद है ये बताने का कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लिमिट वेलोसिटी की है। उस वेलोसिटी को कोई एक्वायर क्यों नहीं कर सकता और उस वेलोसिटी तक पहुंचना इम्पॉसिबल क्यों है। तो सबसे पहले एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि हमको जाना है 40 किलोमीटर दूर। अपने घर से 40 किलोमीटर दूर मेरे मामा का घर है, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैं एक बस पकड़ता हूँ जिसकी रफ़्तार है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो बस मुझे 1 घंटे में मेरे मामा के घर पहुंचा देगा। फिर मैं एक ऐसा बस पकड़ता हूँ जिसकी रफ़्तार है 80 किलोमीटर पर आवर, जो मुझे आधा घंटे में पहुंचा देगा। ऐसे ही मैं स्पीड बढ़ाते जाता हूँ और मैं हाई स्पीड की बस पकड़ता हूँ जो मुझे 2 मिनट में पहुंचा देगा। फिर मैं एक ऐसा बस पकड़ता हूँ कि जो मुझे 10 सेकंड तक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करा देगा। लेकिन फिर और जब हाई स्पीड की बात आई, तो फिर मैं एक ऐसा मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ अपने अंदर कि मैं एक ऐसा बस पकड़ता हूँ कि जो मुझे 1 सेकंड के अंदर में मेरे मामा के घर पहुँचा देगा। और फिर एक इमेजिनेशन की जब बात ही चल रही है, तो हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम एक और ऐसा साधन पकड़ें ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि हमें अपने मामा के घर पहुँचने से पहले ही हमें अपने मामा के घर पहुँचा देगा। ये बात ज़रा कॉम्प्लेक्स आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये स्पीड ऑफ लाइट और टाइम ट्रेवल, ये दोनों अहम मुद्दा है। क्योंकि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर कर लें, तो हमारी जो प्रेजेंस है यहाँ भी होगी और मेरे मामा के घर भी होगी एट द सेम टाइम। मतलब कि हमारे मामा के घर पे पहुँचने से पहले ही हम मामा के घर पे पहुँच गए होंगे, अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर हम एक्वायर कर लें। तो दूसरी बात ये है कि हम स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर क्यों नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस पे एक लिमिटेशन लगा है। क्योंकि आइंस्टीन ने बोला है कि अगर कोई वस्तु स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर करता है, तो उसकी जो मास होगी, वो इन्फिनाइट हो जाएगी। जनरली जो होता है, स्पीड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता रहता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बढ़ाते स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर ले रहा है, तो जो उसकी मास होगी वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो इन्फिनाइट हो जाएगी। इन्फिनाइट मतलब कि वो ऐसा समझिए कि जो मास के पास होता है, हर मास के पास एक मतलब कैपेसिटी होती है कि दूसरे मास को अट्रैक्ट करें। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट मास का हो जाए, तो उसके पास कितनी सारी ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पावर आ जाएगा। वो तो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर संभालेगा, खींचने लगेगा अपनी तरफ। क्योंकि हर मास के अंदर ये पोटेंशियल होता है, ये कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे मास को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी ओर खींचे। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि अगर इन्फिनाइट मास हुआ, तो फिर वो बॉडी हर ऑब्जेक्ट को, लाइक अ ब्लैक होल जैसे होता है कि ब्लैक होल में कुछ भी जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता, वो एस्केप नहीं कर पाता। क्योंकि ब्लैक होल के पास इन्फिनाइट एक तरह से मास समझ लीजिए, इन्फिनाइट एनर्जी समझ लीजिए, जो कि ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करके वो अपने अंदर सारे सामानों को ऑब्जर्व करता है, जैसे कि एक स्पीड ऑफ लाइट पर चलते हुए ऑब्जेक्ट करता है। और दूसरी बात ये हुई कि जब कोई भी जो वस्तु या ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट पे चलेगी, तो उसकी मास इन्फिनाइट हो जाएगी और टेक्निकली स्पीड ऑफ लाइट को एक्वायर करना इम्पॉसिबल है। आज तक किसी ने भी स्पीड ऑफ लाइट को एक्वायर नहीं किया है। तो आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, इस मिनी ब्लॉग से कुछ नया सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ब्लॉग के साथ साथ फ़नी वे में आपको हम क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे।
फिज़िक्स की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, मैथमेटिक्स की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।